दोस्तों, क्या आप भी ये चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करने लगें, आप ही के गुण गाएं, आपकी तारीफें करें? तो आप जान लें कि यह जरा भी मुश्किल नहीं है। आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वो तरीका जिस पर अमल करके आप लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। तो इस चंद मिनट की वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो पर अमल करेंगे तो यकीन रखें हर किसी को अपनी तारीफ करता ही पाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। याद रखिए, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो पहला 1 से 1.5 मिनट यानी पहले 90 सेकंड्स बहुत ही ज्यादा अहम होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आपको शुरुआत से कोशिश करनी होगी पहले 90 सेकंड में। अगर पहले 90 सेकंड में आप लोगों पर अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाएंगे तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बातें निकोलस बूथमैन ने अपनी बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड और लेस में बताई हैं। तो दोस्तों, आप अगर किसी से कोई जरूरी बात करने आए हैं तो हम बात कर रहे हैं उस आदमी से मिलने और वो बात करने के दरमियानी वक्फा की, वो जो ऑलमोस्ट 90 सेकंड का वक्त होता है। दोस्तों, याद रखें, एक्शंस डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसलिए जब भी आप किसी से मिलने जाएं या मिलें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त होनी चाहिए। कोई भी आदमी आपके बारे में जो भी राय बनाएगा वो 50% आपकी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करेगी। असल में आपका दिमाग और आपकी बॉडी आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप खुले जहन के साथ अगले बंदे में इंटरेस्ट लेकर जहनी तौर पर एक्टिव होकर सिंसियर होकर उसे मिलेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके दिमाग को ही फॉलो करेगी और इस तरह अगले बंदे पर आपका एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सीधा सामने वाले की आंखों में देखना है, आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। इससे अगले बंदे को आपकी शख्सियत और एतमाद और काबिल भरोसा लगेगी। और जैसे ही आपने आई कांटेक्ट बना लिया तो आपने फौरन सामने वाले से पहले स्माइल करना है, एक फ्रेंडली स्माइल देनी है। इससे अगला बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपकी स्माइल से उसको सबकॉन्शियसली ये तासर मिलेगा कि आप मुखलिस हो, ओपन हो, उसको एक मुस्बत तासर मिलेगा। आपकी मुस्कुराहट से जो अच्छा तासर कायम हुआ है आपने उसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद आपने पहल करनी है, अच्छी ग्रीटिंग्स के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, अपना नाम बताना है, मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए, जैसे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। और जैसे ही वो जवाब में आपको अपना नाम बताए तो आपने उसके नाम को फौरन रिपीट करना है। मसलन जब वो जवाब दे वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अली है, तो आप बोलें अली, आपसे मिलकर अच्छा लगा अली। दोस्तों, याद रखिए, किसी शख्स का नाम ही दुनिया में उसके लिए सबसे मीठी और अहम आवाज है। और ये बात एक बहुत बड़े मुसन्निफ डेल कारेंगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताई है। इसलिए दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके गुफ्तगू के दौरान अगले बंदे का नाम रिपीट करें। ये उसको खुश करने का, उसकी तवज्जो हासिल करने का और उसके दिल में जगह बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। और एक बहुत ही जरूरी बात, अगले बंदे से मिलते वक्त, हाथ मिलाते वक्त, ग्रीटिंग्स करते वक्त उसकी आंखों में देखते देखते आपने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा आगे को झुकना है। यकीन मानिए, इस बात से, इस काम से आप अगले बंदे का दिल ही जीत लेंगे। थोड़ा सा झुक कर बात करने से लगेगा कि आप सामने वाले को तवज्जो दे रहे हो, अहमियत दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो। और ये बात सबकॉन्शियसली उसे मजबूर कर देगी कि वो भी आपकी बात को सुने, अहमियत दे, पसंद करे। जैसे आप देखिए कि इन पिक्चर्स में आपको कौन ज्यादा फ्रेंडली लग रहा है। यकीनन जो थोड़ा सा झुक कर मिलेगा वही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये एक फैक्ट है कि आप उन्हीं लोगों से मिलना और बात करना पसंद करते हैं जो आपके जैसे हों, जिनका मिजाज आपसे मिलता जुलता हो। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने आप को अगले बंदे के साथ सिंक करें। आप 3 मुख्तलिफ तरीके से ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहला, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप बिल्कुल गैर महसूस तरीके से अगले बंदे के बैठने या खड़े होने के अंदाज को फॉलो करें। अगर सामने वाला टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ है तो आप भी वैसा ही करें, या सामने वाला हाथ पीछे बांध कर खड़ा है तो आप भी वैसे ही खड़े हो जाएं। ये चीज सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करेगी और उसके दिल में आपके लिए पसंदीदगी के जज्बात पैदा होंगे। उसके बाद ये कि आप अपनी वॉइस की स्पीड और वॉइस टून सामने वाले से मिलती जुलती रखने की कोशिश करें। अगर वो धीमा बोलते हैं तो आप भी धीमा बोलें। इसी तरह अगर वो ऊंची आवाज में या तेज तेज बोलते हैं तो आप भी उसी पैटर्न को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। इस तरीके से आपका अगले
بندے سے انڈائریکٹلی ایک اچھا کنیکشن بن جائے گا۔ دوستو یاد رکھیں، زندگی میں اگر کوئی کامیابی کا راز ہے تو وہ یہ کہ آپ دوسرے لوگوں سے کتنے احسن انداز میں بات چیت کر سکتے ہیں، میل جول رکھ سکتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگوں سے اچھی طرح کنیکٹ ہوں گے، ایک اچھا کنیکشن بنا پائیں گے۔ یاد رکھیں، جتنا اچھا آپ کنیکشن بنا پائیں گے اتنا ہی اچھا آپ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ تو پہلے 90 سیکنڈ پر فوکس کریں، سامنے والے سے ایک اچھا کنیکشن بنائیں، اس پر ایک اچھا امپریشن چھوڑیں، تو ضرور آپ کو اور آپ کی بات کو توجہ، اہمیت اور پذیرائی ملے گی۔ تو دوستو اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ اچھی بات آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔